Hello everyone, welcome to Spoken English Junction. So in today's class, we'll discuss about the tense. So what is tense? जब एक व्यक्ति कोई वाक्य बोलता है और उस वाक्य में क्रिया से हमें समय का बोध होता है, इसी को हम टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं। टेंस टाइम और सेंस को मिला के टेंस बना। टेंस के जो मेन पार्ट हैं वो तीन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, और इन सभी का चार सब पार्ट हैं। पहचान है हो हूं प्रेजेंट टेंस, पास्ट था थे थी, फ्यूचर गा गे गी। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? जब किसी वाक्य में क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या है? जब किसी वाक्य में क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता हो उसे हम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देन व्हाट इज पास्ट टेंस? जब किसी वाक्य में क्रिया से बीते हुए समय का बोध होता हो उसे हम भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। देन व्हाट इज फ्यूचर टेंस? जो फ्यूचर टेंस इसी प्रकार जब किसी वाक्य में क्रिया से आने वाले समय का बोध होता हो, आने वाला समय मतलब फ्यूचर टाइम का बोध होता हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इनकी पहचान है वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में ता ते ती है हो हूं ये रहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनका पहचान है वाक्य के लास्ट में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इनका पहचान है वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, लिया हूं, ली है, ली हूं, ये सब रहेंगे वाक्य के हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस वाक्य के लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, बट इसके साथ में समय रहेगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे होगा कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, तो 2 घंटे क्या एक समय है, से है, 2 घंटे से, या मैं 2 दिन से, वो जहां भी से रहेगा या समय रहेगा वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, जिसके लिए हम सीन्स ऑफ और यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो कॉल्ड द simple present tense. In this, verb shows that the action is mentioned simply without anything being said about the completeness or incompleteness of the action. इसका मतलब ये है कि वर्ब से ये पता चलता है कि जो कार्य हो रहा है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें वर्ब से ये पता नहीं चलता है कि कार्य कंप्लीट हो गया है या इनकम्प्लीट हुआ है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग है रेगुलर एक्शन नियमित क्रिया में, अनियमित क्रिया इरेगुलर एक्शन, आदत हैबिट, समाचार शीर्षक में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। प्लान्ड वर्क नियोजित कार्य में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, और जनरल फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ उन सब में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है बनाने के लिए, और जो भी वर्ब में एस और ईएस कहाँ लगेंगे उसके कुछ रूल्स हैं। जो भी वर्ब है अगर वो जेड, एस, एक्स, डबल एस, सी एच और एस एच और ओ से समाप्त होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं उसके अंत में ईएस लगेंगे। जैसे मिस, यहाँ पर डबल एस है, फ्लश एस एच है, स्क्रैच सी एच है, ब्लश एस एच है, क्रश, पुश, तो ये सब में ईएस लगेंगे। मिसेज, फ्लशेस। जब कोई क्रिया वाई से समाप्त हो, इसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल के ईएस जोड़ते हैं। जैसे ट्राई, तो ट्राई वाई है और वाई के पहले आर है तो आर कॉन्सोनेंट है। फ्राई वाई के पहले आर है, कैरी वाई के पहले आर है, क्राई, तो जहां भी कॉन्सोनेंट रहेगा वाई के पहले और वाई लास्ट में रहेगा तो उसको हम वाई को आई में बदल देंगे और उसके बाद हम ई एस यूज करेंगे। तो ट्राई ट्राइज, फ्राई फ्राइज, कैरी कैरीज, क्राई क्राइज। If the verb ends with y with a vowel preceding it and s is added at the end of the verb, अगर कोई भी verb y से समाप्त होता हो लेकिन उसके पहले vowel हो, y के पहले y से लास्ट होता है और उसके पहले अगर vowel हो तो उसको हम I में नहीं बदलेंगे, सिंपली उसमें s लगा देंगे। जैसे से, तो से y और y से पहले a है तो a vowel है तो इसलिए सेज। प्ले, प्ले, प्ले में y
है, वाई से पहले ए है तो ए वॉवेल है इसलिए प्लेज। और बाकी सभी क्रियाओं के अंत में एस लगाते हैं, जैसे लाइक लाइक्स, ड्रॉ ड्रॉज, हेल्प हेल्प्स। और जितने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये सभी में फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लुरल, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लुरल एंड थर्ड पर्सन के प्लुरल, ये सभी में एस एस नहीं लगता है। एस या ईएस वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में लगेंगे, जैसे ही, सी, इट या कोई भी नेम, राम, श्याम, तो वहां पे एस या ईएस लगेंगे। और इसका रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ही, सी, इट या कोई नेम है तो ही, सी, इट नेम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग काला और उजला शर्ट पहनते हैं। वी वेयर ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट। तो क्या है, यहाँ पे वी है तो वी के साथ हम एस ईएस नहीं यूज करेंगे, इसलिए वेयर हमारा वर्ब है। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, क्योंकि यहाँ पे आई है तो इसलिए एस ईएस नहीं लगेगा, तो आई ईट मैंगो। वह क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे ही है थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो इसलिए इसके बाद में एस ईएस लगेगा। और क्योंकि प्लेज है और वाई के पहले वॉवेल है इसलिए एस लगेगा इसमें। नेगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सभी में ये रूल लगेगा। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर जैसे ही, सी, इट या कोई भी नेम प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रहेगा हमारा रोल। से हम लोग काला और उजला शर्ट नहीं पहनते हैं। मैं आम नहीं खाता हूँ, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। सो वी डू नॉट वेयर ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट। तो यहाँ पे क्या है, वेयर हमारा वर्ब है और तो पहले सब्जेक्ट हमारा वी है, उसके बाद से डू, फिर नॉट वर्ब है हमारा वेयर, तो वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेयर एंड ऑब्जेक्ट बाकी जो बचा। वी डू नॉट वेयर ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट। मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगो, या डोंट भी यूज कर सकते हैं, आई डोंट ईट मैंगो। वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक जहां पे WH फैमिली मतलब व्हाई, व्हेन, हाउ, वे सभी रहे, और एक जहां पे क्या रहे सिर्फ। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सभी के साथ ये रूल यूज होगा, डू प्लस सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव में यूज करना है तो नॉट, ऑप्शनल है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और नेम के साथ यूज होगा, तो डज प्लस ही और सी और इट या नेम, नेगेटिव ऑप्शनल है तो नेगेटिव में करना है तो नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग काला और उजला शर्ट पहनते हैं? क्या मैं आम खाता हूँ? क्या वो क्रिकेट खेलता है? सो डू वी वेयर, डू पहले यूज होगा, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट तो वी, और नेगेटिव नहीं है यहाँ पे इसलिए तो नॉट यूज नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेयर एंड ऑब्जेक्ट। So do we wear black and white shirt? क्या मैं आम खाता हूँ? Do I eat mango? क्या वो क्रिकेट खेलता है? तो यहाँ पे वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए सेकेंड रूल जो है उसके साथ यूज होगा, तो डज ही प्ले क्रिकेट। और जब डज यूज होगा तो उसके बाद में वर्ब के साथ कोई भी एस नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे why, how, where, when, what, whom ये सब रहेगा। why मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब किसको। और उसके बाद से डू, तो पिछले में इंट्रोगेटिव में क्या था, सीधे डू से स्टार्ट था, डू सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, अगर ये सब जहां भी रहेगा तो पहले ये यूज होगा, उसके बाद से डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज आपको नोटिस करना होगा कि पहले इंट्रोगेटिव में भी क्या यूज होता था और व्हाट मतलब भी क्या होता है, तो व्हाट का यूज कहाँ होता है और डू का सिर्फ यूज कहाँ होगा। तो जब जो क्या है हिंदी में, तो क्या सब्जेक्ट के पहले आता है तब डू डज का प्रयोग होता है। क्या है, जब क्या सब्जेक्ट के पहले आता है तब डू डज का प्रयोग होता है और व्हाट का नहीं। परंतु जब क्या सब्जेक्ट के बाद रहता है तो व्हाट का प्रयोग डू डज के पहले होता है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो यहाँ पे व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट ये सब रहेगा, उसके बाद से डज, फिर ही, सी, इट या नेम,
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के पहले आता है और क्या सब्जेक्ट के बाद। तो इसके लिए एग्जांपल, क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या है, क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या है, तो क्या सब्जेक्ट के पहले आया, इसलिए यहाँ पे होगा डू यू रीड। लेकिन यहीं पे अगर हम बोले कि तुम क्या पढ़ते हो, तो तुम सब्जेक्ट है और क्या बाद में, तो सब्जेक्ट पहले आया और क्या बाद में, तो इसमें होगा व्हाट डू यू रीड, तो यहाँ पे व्हाट पहले यूज होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे नकारात्मक और प्रश्नवाचक सेंटेंस दोनों एक में रहे, तो इसमें सेंटेंस में रूल में चेंज ज्यादा नहीं होगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा। तो वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, होम प्लस डू प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज यूज होगा, और बाकी सब कुछ चेंज सेम रहेगा। जब एक सेंटेंस में दो वर्ब हो, जैसे कि ऐसे वाक्य जिसमें दो क्रियाएं रहती हैं, जैसे सुमित पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे क्या है, सुमित सब्जेक्ट है, पढ़ना और चाहता है दोनों वर्ब है। तो यहाँ इस वाक्य में पढ़ना और चाहता है दो क्रियाएं हैं। यह स्पष्ट है कि इस वाक्य की मुख्य क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और दूसरी क्रिया पढ़ना का अनुवाद इन्फिनेटिव के रूप में अर्थात टू रीड से होगा। इससे सुमित पढ़ना चाहता है, तो सुमित चाहता है का मतलब वांट्स, तो सुमित वांट्स, जो मेन वर्ब है हमारा पढ़ना, तो पढ़ना इन्फिनेटिव यूज होगा। तो इन्फिनेटिव मतलब किसी भी वर्ब के पहले आप टू लगा दें तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो सुमित वांट्स टू रीड। और कुछ ऐसे वाक्य जहां इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, हालांकि वाक्य को देख ऐसा लगता है कि वहां पे इन्फिनेटिव का प्रयोग होना चाहिए, जैसे वह तैरना जानता है, तो यहाँ पे भी दो वर्ब हैं, वह तैरना जानता है, इसका अनुवाद ही नोज टू स्विम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे वाक्यों में धातु प्लस ना, जो तैरना है, तैरने के कार्य से किसी रीति या विधि का बोध होता है, या बोध होता है कि कार्य कैसे किया जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। पिछले वाले में सुमित पढ़ना चाहता है, तो पढ़ना और चाहता है दो थे, पढ़ना और चाहता है दो वर्ब थे। यहाँ पे है कि कार्य को कैसे किया जाता है, जैसे वह मोटरसाइकिल चलाना जानता है, तो यहाँ पे वो जानता है। आप अधिकतर इसमें होगा कि आपको जानता है या आता है, ऐसे सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, तो वहां पे आपको हाउ और टू यूज करना होगा। तो ऐसे वाक्यों में हाउ और इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। इन्फिनेटिव मतलब टू और उसके बाद फिर वर्ब। जैसे वह तैरना जानता है, तो वह ही जानता है, नोज एंड हाउ टू स्विम। तो यहाँ पे नोज, ही नोज हाउ टू स्विम। वह गाड़ी चलाना जानता है, ही नोज हाउ टू राइड। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं अफर्मेटिव के एंड उसके सॉल्यूशंस। उसी तरह से नेगेटिव के प्रैक्टिस सेट हैं और उसके सॉल्यूशंस। इंटरोगेटिव के प्रैक्टिस सेट हैं एंड उनके सॉल्यूशंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव के प्रैक्टिस सेट हैं और उसके सॉल्यूशन। और अदर प्रैक्टिस सेट मिसलेनियस। तो यहाँ पे मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। यहाँ पे देखिए, फिर वह स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता है, व्हाई डज ही नॉट वांट टू गो टू अ स्कूल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड इसके सॉल्यूशंस आप कमेंट में बताइए कि आपने कितने सही सॉल्यूशंस इसके बनाए थे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।